नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज जंतर मंतर पर बड़ा लंबा चौड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और वो धरना प्रदर्शन जो नया वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसके विरोध में हो रहा है। न केवल ये, वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अरशद मदनी और महमूद मदनी के तेवर ऐसे हैं जैसे कि आज भी हिंदुस्तान पर उनका राज चलता हो, जैसे आज भी यहाँ मुगलिया सल्तनत हो। तो वो बिना परमिशन के वो जा रहे हैं बड़े मज़े से, और वहाँ पर हज़रत ओवैसी भी पहुँचे हुए हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस ने इसके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की है हम जानते हैं। ये वही दिल्ली पुलिस है जो महीनों तक शाहीन बाग में रोड से इन फितरतियों का कब्ज़ा नहीं हटवा पाई थी। तो हमारी जो दिल्ली पुलिस है वो किस तरह की पुलिस है वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि इनका हमने पीछे भी रवैया देखा है। जब लाल किले पर भारत के तिरंगे पर जब हमला हुआ था तब भी ये लोग लाठी बाहर नहीं निकाल पाए थे, इनको अनुमति नहीं थी संभवतः। बाद में बेचारे पुलिस वाले जो है वो बुरी तरह से पिटे चारों तरफ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस समय भी। और अभी भी खुलेआम इनको चुनौती देकर, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस है, इनको पता है कि अगर यही काम ये नोएडा में करेंगे या गाज़ियाबाद में करेंगे तो इनके साथ में जो सलूक होगा वो ये झेल नहीं पाएंगे। इनकी हिम्मत नहीं है अरशद मदनी की कि देवबंद में इस तरह का कुछ कर सके। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये लखनऊ में कर सके। हमारे टिकैत महोदय जो थे वो लगातार धमकी देते रहे कि वो आके लखनऊ को घेरेंगे, लेकिन उनको इनवाइट करते रहे योगी आदित्यनाथ, लेकिन कभी गए नहीं। इसलिए दिल्ली पुलिस को अपनी जो हिकमत है और जो हरकत है उस पर सोचना पड़ेगा। प्रश्न ये है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अपनी ताकत दिखानी है। सरकार को इतनी आवश्यकता नहीं है उनको दिखाने की, क्योंकि सरकार ने तो इनको वैसे ही इनकी ताकत वाकत जांच लिए, 3-3 बार जांच लिए, और 3 बार जांच के सरकारों को केवल इनकी वोट की ताकत से मतलब है। 3 बार इनकी ताकत जांच के और इनको इन्होंने किनारे कर दिया है। और इस बार ख़ास तौर से क्योंकि जब ये देखा कि भाई इनको जो अपीज़ करने में, इनके तुष्टीकरण के चक्कर में जो उनका कोर वोट बैंक है वो रुष्ट हो गया, जब ये समझ में आ गया सरकार की, तो इनको पूरी तरह से वैसे त्याग चुके हैं ये। लेकिन फिर भी जो है वो पता नहीं किस लॉबी के लिए, किस इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के लिए, किस डीप स्टेट के लिए इनका अभी भी तुष्टीकरण इस प्रकार से करते रहते हैं कि इनकी हिम्मत हो जाती है कि बिना परमिशन के ये जाकर जंतर मंतर पर बैठ के प्रदर्शन कर सकें, वहाँ नाराए तकबीर लगा सकें। अब आप ये देखिए, कहते हैं कि साहब कि हमारे संविधान प्रदत्त अधिकारों का हनन हुआ है। संविधान में वक्फ का कोई कानून नहीं था। वक्फ के बारे में यह शब्द ही जो है वो पूरे संविधान में कहीं नहीं है। वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है, चैरिटीज़ नाम का शब्द है। और वो जो चैरिटीज़ नाम का जो शब्द है उसके अंतर्गत ही सबसे पहले वक्फ बिल बनाया गया था। यानी कि जो बिल बनाया गया था वो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, वो एक कानून बनाया गया था, वो एक स्टैट्यूटरी राइट दिया गया था। उसी में बार बार संशोधन होते रहे, इनके फेवर में होते रहे, तब इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ तक कि दूसरों की जो संवैधानिक शक्तियाँ थीं, दूसरों के जो संवैधानिक अधिकार थे, जो गैर मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार थे, वो उनसे छीन लिए गए और वक्फ बोर्ड को दे दिए गए। तब वक्फ बोर्ड बड़ा खुश हो रहा। लेकिन अब जो है वो जनता के अधिकार जनता को वापस दिए जा रहे हैं, तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि इस्लाम कहता है कि भाई सारी ज़मीन उसी की है। इस्लाम ये कहता है कि पूरी ज़मीन पर उसको कब्ज़ा करना है, ये उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, उसका घोषित उद्देश्य है। आप यदि नहीं मानते तो आप कुरान उठाइए और कुरान का अल अनफाल चैप्टर 8 है, अल अनफाल, उसकी 39वीं आयत देख लीजिए, जिसमें ये लिखा है कि भैया ये सारा काम जो है, ये जो वॉर है अगेंस्ट द इन्फिडल्स,
यानी कि काफिरों के विरुद्ध यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक कि सारी ज़मीन अल्लाह के नाम की ना हो जाए। यानी अभी जो थोड़ी बहुत ज़मीन गैर मुसलमानों के पास है उस पर सब पर इनको कब्ज़ा करना है, तो उस सब पर कब्ज़ा करने की दृष्टि से इन्होंने काफ़ी कुछ कब्ज़ा कर लिया था। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल से स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो रहा है तो तकलीफ़ है। फिर दूसरी तकलीफ़ और भी है, वो तकलीफ़ ये है कि भाई एक बार अगर ये हो गया तो आगे और भी हो जाएगा। भाई एक बार तो हो गया और आगे और भी हो जाएगा, इसका तो नमूना उत्तर प्रदेश सरकार पहले से पेश कर चुकी है। उसने तो वक्फ की नियमावली में परिवर्तन करके और लगभग ये सारे अधिकार जो जनता के थे वो जनता को दे दिए। अब वक्फ के पास उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो बिना मालिकाना हक दिखाए, बिना कागज़ दिखाए वो किसी की भी ज़मीन पर क्लेम कर सके। वक्फ बाई यूज़र वाला जो एक प्रावधान है उसके हटने से इनको सबसे अधिक तकलीफ़ है, क्योंकि वो उसी वक्फ बाई यूज़र से वो सारी ज़मीनों पर पुराना अपना हक बताकर कब्जा किए जा रहे थे। वो तो अब कागज़ दिखाना पड़ेगा, समस्या हो गई ना। अब मज़े की बात यह है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि इनका खुद का जो कानून है, इनके जो कवानीन हैं, कवानीन जो है कानून का प्लूरल हो गया, और इनके जो कवानीन हैं यानी कि फतावा आलमगीरी में जो द बुक ऑफ वक्फ है वो उठाकर देख लीजिए। जयपुर डायलॉग्स ने वो पब्लिश कर रखी है अपनी वेबसाइट पर thejaipurdialogues.com/books में, उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भाई साहब कागज़ तो होना चाहिए, वक्फनामा तो ज़रूरी है, बिना वक्फनामे के किसी भी तरह का कोई वक्फ का अधिकार नहीं बनता, कोई वक्फ कायम नहीं होता। इनकी खुद की किताब में लिखा हुआ है। लेकिन इस समय माहौल ऐसा है कि भाई मुसलमान वोटों के लिए होड़ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है होड़, उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि सारी की सारी जो दूसरी पार्टीज़ हैं उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको हिंदू वोट तो अब कतई नहीं चाहिए। अब हिंदू वोट जो है वो 80% है, लेकिन उस 80% में उनको लगता है कि वो थोड़ा बहुत जातियों को तोड़ के जो उनको मिलना है वो मिल जाएगा, हिंदू के नाम से कोई वोट मिलेगा नहीं उनको। जैसे ही हिंदू बोलेंगे तो वो सारा का सारा वोट जो है वो बीजेपी को चला जाएगा, इसलिए हिंदू नाम लेना ही नहीं। जैसे कांग्रेस ने तय कर रखा है कि वो हिंदू शब्द का उपयोग नहीं करेगी। और भाई लोगों का तो गजब का काम है। आप जरा शिवसेना को देखिए, शिवसेना का क्या हाल है। शिवसेना के संजय राउत ने आज ये कहा कि साहब कि ये औरंगज़ेब का जो स्मारक है वो तो शौर्य का प्रतीक है और वो कतई औरंगज़ेब के और अफजल खां के विरोध में नहीं है। यानी कि उनका ये कहना है कि महाराष्ट्र का जो इतिहास है वो अफजल खां के और औरंगज़ेब के शौर्य का इतिहास है, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य का इतिहास नहीं है। वो ये भी भूल गए कि जब उनकी सरकार जा रही थी तो एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग करके औरंगाबाद का नाम शिवसेना ने स्वयं ने बदल के छत्रपति संभाजी नगर किया था। तो भाई क्यों किया था? छावा के समर्थन में भी अभी तक हमने शिवसेना को नहीं सुना कि छावा के समर्थन में खुल के आए हों, क्योंकि वोट तो अब उन्हें छावा समर्थकों से मिलने नहीं है। उनको पता है कि अब जो भी वोट मिल रहे हैं वो उनको औरंगज़ेब समर्थकों से मिलने हैं, या फिर तो औरंगज़ेब समर्थकों से मिलने हैं, या फिर बीएमसी के चुनाव में जो थोड़े बहुत उनको वोट मिलेंगे वो उनके जो पुराने जो हलकट लोग हैं जो हफ्ता वसूली करते रहे हैं वो करेंगे। उसके अलावा कोई भला आदमी तो अभी शिवसेना को वोट देने जा नहीं रहा, ये उनको स्पष्ट हो गया है। तो इसलिए वो भी खुल के आ गए हैं। हज़रत ओवैसी को तो कह रही क्या, हज़रत ओवैसी तो वैसे भी पूरे भारत में रज़ाकारों का राज स्थापित करने के हामी हैं, आखिरकार हैं ही वो वंशज ही रज़ाकारों के हैं, तो उनके तो और सोचा भी क्या जा सकता है। बात रही अरशद बद्री की, ये जो देवबंद है जिसके ये प्रमुख हैं और जमातुल उलमा हिंद जो इन्होंने बनाया हुआ है, वो जमातुल उलमा हिंद चाचा अरशद ने भी बनाया हुआ है, वो एक शाखा जो है वो भतीजे महमूद ने भी बनाई हुई है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, भारत का इस्लामीकरण करना। इनके जो दादा जान थे वो भी यही काम करते थे। आपके हुसैन अहमद मदनी जो देवबंद के थे, जिनके लिए कहा जाता है कि साहब कि उन्होंने
कौमियत मुत्तहिदा यानी कॉम्पोजिट नेशनलिज़म की वकालत की थी। तो उनका जो कॉम्पोजिट नेशनलिज़म था वो इतना ही था कि वो बर्रे सग़ीर को यानी भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई अगर पाकिस्तान अलग बन जाएंगे तो हिस्से उसके अलग हो जाएंगे, जो तीसरे हिस्से को इस्लामी बनाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, जो कि लगभग सही सिद्ध हो रहा है। जिस प्रकार से अभी सनातन चेतना का संचार हो रहा है उसको देख के सारे के सारे सकते में हैं, जो अभी हमने महाकुंभ में देखा या जो हम काशी, वृंदावन, मथुरा और अयोध्या में देख रहे हैं, और जिस प्रकार से संभल में हमने देखा है। तो वो जो एक हिंदू चेतना के रूप में राष्ट्रीय चेतना का संचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, प्राकट्य हो रहा है, उसको देख के न केवल मुस्लिम आलिम उलमा अपितु उनके वोटों पर निर्भर पार्टियां सभी की सभी सख्ते में हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यह प्रदर्शन, इल्लीगल प्रदर्शन, अवैध प्रदर्शन, बिना परमिशन के प्रदर्शन ये हो रहा है, होने दिया जा रहा है। हम अब आशा कर रहे हैं कि शीघ्र इस वक्फ बिल को इंट्रोड्यूस करके और इसको पारित कराया जाए, नहीं तो संकेत बहुत गलत जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।